ये जो दिमाग है ये कितने प्रकार के होते हैं क्या? देखो बेसिकली जो दिमाग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, हाँ। और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है। लेकिन एनर्जी जब जन्म ले लेती तो फिर उसे तो नहीं पता होता ना कि मतलब मैं इनका दुश्मन था या फिर मैं इनको डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। एनर्जीज को सब कुछ होता है यार, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पता होता है, मेमोरीज उसके साथ होती हैं सारी। अगर हम ये चाहें कि दिमाग पढ़ लें, क्या ये पॉसिबल है? जैसे बाबा बागेश्वर हैं, हाँ। वो कहते हैं कि जो भी आते हैं उनके बारे में पहले लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंटलिज्म। जब किसी की डेथ होती है तो 13 दिन का वो कॉन्सेप्ट चलता है। लोग कहते हैं कि 13 दिन जो है वो आत्मा वहाँ पे रहती है, सब देखती है वही पे। और लेकिन सर वो तो 13 दिन जो चीज आप कह रहे हैं मतलब कि वो वेट करती है। भगवान को लेके कितनी एक्सेप्टेंस है? परमात्मा को मैं उस तरीके से नहीं मानता जिस तरीके से लोग मानते। हमारे हिंदुस्तान में तो हर तीसरे दशक में देखो एक नया भगवान पैदा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट महिमा सिंह एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आपके बीच में आए हैं। हम कहते हैं कि हमारा माइंड जो है दो तरीके से काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस पे तो हमारा कंट्रोल होता है लेकिन सबकॉन्शियस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम ये जानेंगे कैसे दिमाग के जरिए आप अपनी लाइफ में हर एक चीज जो है पा सकते हैं। हर वो चीज पॉसिबल है जो आपको इम्पॉसिबल लगती है, यानी कि आप उसको आई एम पॉसिबल कर सकते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है माइंड पावर ट्रेनर डॉक्टर सुनील देव खन्ना जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत में वैसे तो काम इलेक्ट्रिशियन का किया, लेकिन अपने जज्बे और अपने सबकॉन्शियस माइंड के दम पर आज एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम सुनील देव खन्ना जी से जानेंगे कि आप अपने करियर में ग्रोथ कैसे पा सकते हैं, एक सक्सेसफुल करियर कैसे पा सकते हैं। अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उसको सुधार कैसे सकते हैं। घर में अक्सर बात आती है वास्तु दोष की, उसे कैसे सही कर सकते हैं बिना घर को तोड़े। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आप अपने हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर काफी ब्रीफ से हम बात करेंगे आज सुनील देव खन्ना जी से, तो अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, काफी कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं दिमाग के बारे में, और दिमाग को समझना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सामने नहीं होता। बिल्कुल। और लोगों का व्यवहार कैसा है, कई चीजें होती हैं, इसके आधार पर लोग अज्यूम तो कर लेते हैं कि इसका जो है नेचर ऐसा होगा, लेकिन स्टिल हमें नहीं पता कि सामने वाले का दिमाग जो है कैसे काम करता है। दिमाग की जब बात आती है सर, तो जिक्र होता है कि दिमाग कई तरीके से होते हैं। मैं पहले आपसे आज बहुत ब्रीफ में बात करने वाली हूँ दिमाग के बारे में, क्योंकि मुझे पता चले भाई आप बहुत ही अच्छे जो है दिमाग के डॉक्टर हैं, तो मैं काफी कुछ बात करने वाली हूँ आपसे। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो दिमाग है ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या वाकई इसके भी प्रकार होते हैं? देखो बेसिकली जो दिमाग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, हाँ। और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है। अगर मेडिकल साइंस की हम बात करें तो लगभग 6-7% के करीब जो है हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, बाकी सारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। जिसको हमें भी नहीं पता चलता कि कैसे वर्क कर रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से साइज में सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, लगभग 90-95% हिस्सा है, उसी तरीके से पावर में भी ये बहुत बड़ा है। अच्छा। बहुत बड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड का यदि कोई बंदा इस्तेमाल प्रॉपर करना सीख जाए तो अपने लाइफ के सारे ही टारगेट बंदा आसानी से बड़े आराम से पा सकता है। फिर वो चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशन हो, और लाइफ का कोई भी टारगेट है, अपना इनकम बढ़ाना है, किसी पर्टिकुलर संस्था में ज्वाइन करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सारे टारगेट्स लाइफ के पूरे कोई भी काम है, कोई भी काम है। लेकिन सर दिक्कत तो यही है ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे कर रहा है हम खुद ही नहीं जानते हैं। देखो हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की भ्रांतियां। आज मंगलवार है, आज आपने काला कपड़ा नहीं पहनना, आज वीरवार है, आज आपने कपड़े नहीं धोने, आज आपने नाखून नहीं काटने। तो इस तरीके की नेगेटिव बातें हमारे समाज के अंदर बहुत है। और जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे ही बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये बार्गेनिंग नहीं करता। अगर इसको सुनाई दिया कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे हैं तो मिस्टर एक्स अच्छे हैं,
अच्छे हैं या नहीं है ये अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना मतलब बार्गेनिंग नहीं करता, सीधा स्वीकार करता है हाँ या ना में। हाँ या ना में। कि आपने कहा कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे हैं। अब जब हम बचपन से ये चीजें सीख रहे हैं कि आज वीरवार है, आज आपने नॉनवेज नहीं खाना, मंगलवार है आपने काला कपड़ा नहीं पहनना, बहुत सारी चीजें, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ थोड़ी देर, तो ऐसी नेगेटिव चीजें सुन सुन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक तरीके की लेयर्स जम जाती हैं इन्हीं सारी चीजों की, इतनी सारी नेगेटिव चीजों की। तो जब नेगेटिव चीजों की चीजें ब्रेन के अंदर बैठ जाती हैं, नेगेटिव बातें बैठ जाती हैं, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उतनी पावरफुल नहीं रहता जितना पावरफुल एक्चुअली ये है। तो इसके लिए हम ब्रेन की प्रोग्रामिंग्स वगैरह करते हैं, कुछ मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, तो फिर ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये काम करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक लैपटॉप है, हमने उसमें बहुत सारे जो है ना वायरस घुस गए, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, एंटीवायरस डालेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। द सेम वे हम मेडिटेशन के थ्रू और कुछ मेंटल एक्सरसाइज हैं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज है, उसके थ्रू हम पहले जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लैपटॉप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे जाके, हाँ बिल्कुल ओके, रिमूव करते हैं। जब रिमूव करेंगे लैपटॉप में से मान लीजिए वायरस चले गए तो लैपटॉप बड़ा हाई स्पीड से काम करेगा। द सेम वे हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, वेरी सिंपल। तो अभी आपने प्रोग्रामिंग का जिक्र किया, तो ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? देखो ब्रेन की प्रोग्रामिंग मैन टू मैन डिफर करती है। अच्छा, मैन टू मैन डिफर करती है कि उसका इस वक्त मेंटल लेवल क्या है, लेकिन कुछ कॉमन हमारे प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें हम मेडिटेशन पहले करवाते हैं, मेडिटेशन के अल्फा लेवल में ले जाते हैं। अच्छा। और अल्फा लेवल में ले जाने के बाद उनको पूरा एक विजुअलाइज कराते हैं कि आपको एनर्जीज, अल्फा लेवल क्या होता है? अल्फा लेवल मेडिटेशन के अलग अलग लेवल होते हैं। अच्छा, अल्फा लेवल, बीटा लेवल, गामा लेवल, एडवांस लेवल की मतलब मेडिटेशन ध्यान लगाना होता है। तो उस लेवल पे ले जाके फिर हम ब्रेन के अंदर अफर्मेशंस डालते हैं। अच्छा, अफर्मेशंस जब डालते हैं तो मान लीजिए कोई आदमी कमजोर है और हमने जब मेडिटेशन वगैरह के उस लेवल पे ले गए उसको, फिर हम उसको बार बार कहते हैं आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली फिट। तो ब्रेन उस चीज को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जो भी कुछ हम बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है। तो अफर्मेशंस में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें 3-3 बार बोलते हैं, हर लाइन को 3 बार बोलना है। आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली फिट, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, I am rich, I am rich, I am rich. I am the most happiest person on the earth. I am the most happiest person on the earth. Like that. अच्छी अच्छी बातें ब्रेन के वो प्रोग्रामिंग, वो एक्सेप्टेंस दिलाते हैं, एक्सेप्टेंस दिलाते कि मतलब आपको ये बिलीव करना है कि आप अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है। बिल्कुल, ओके। ये सारी चीजें मतलब बार बार कहने से हमारा ब्रेन के अंदर वही चीजें घुसती हैं, फिर उसी टाइप का एनवायरनमेंट बनता है, उसी टाइप की आपको एनर्जीज मिलती हैं, तो आप जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप विजुअलाइज कैसे कराते हैं किसी को? देखो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी काम को घटित होते हुए देखना। जैसे हमारे कई स्टूडेंट आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो उनको हम क्या सिखाते हैं कि मान लीजिए आप आईपीएस या आईएएस बन गए, तो आपका क्या रोल रहेगा। आपका एक बहुत बड़ा चैम्बर होगा, उसके बाहर आपकी फोटो लगी, वो नेम प्लेट लगी होगी, अंदर बहुत बड़ा एक सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, आप मीटिंग्स ले रहे हैं और आप वो एग्जैक्ट वो काम कर रहे हैं जो आपको करना है, उस चीज को घटित होता हुआ देखना है। आप घर से निकले हैं, आपका घर है, घर से आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस के बाद जो भी आपका ऑफिस रहेगा वहां पहुंचे, आप स्टेज चढ़ गए, आप अपने उसमें सीट पे बैठे हैं और सारे वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या अथॉरिटी वाले काम कर रहे हैं, उसको पूरा घटित होता हुआ दिखाते हैं। तो ऐसी चीजों से क्या होता है, वाइब्रेशंस, सेम वाइब्रेशंस यूनिवर्स से हमारे को मिलती हैं और उसी किस्म के लोग हमारे को मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो काम करना आसान हो जाता है। ये नहीं कि खाली सोचने से ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हम कमरे में बैठे रहे, मेहनत ना करें। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको उस किस्म के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं उस एनर्जी से। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगते हैं। सही डायरेक्शन, एग्जैक्टली, ओके। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आ जाता है। हाँ, मतलब कि हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है और कितनी मेहनत करनी है। यस। तो ब्रेन को जो है हम कमांड जब देते हैं, तो ब्रेन को कैसे कमांड देते हैं? ब्रेन को कमांड देने का भी यही तरीका जो अफर्मेशंस की हम बात कर रहे थे। अच्छा। ब्रेन को
अफर्मेशंस जैसे जो हैं, और अफर्मेशंस जो है ना, जैसे अभी मैंने बोला, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छा, ये कमांड है हमारे? यस, दिस इज कमांड। Okay. और ये कमांड हमारे को 3 समय देनी चाहिए। एक अर्ली मॉर्निंग, अच्छा, जब आदमी उठता है, हाँ। चाहे वो फ्रेश हुआ है या नहीं हुआ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एक तो उस समय कमांड देनी चाहिए। दूसरा, दोपहर के समय भी कमांड देनी चाहिए, दोपहर के समय भी सेम कमांड देनी चाहिए। Okay. और इवन नाइट में सोते समय, जब आदमी को ये लगे कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने बिस्तर पे जाना है, सोना है, उस समय भी कमांड देनी चाहिए। इसमें और एडवांस लेवल की टेक्निक है, 3, 6 एंड 9, निकोला टेस्ला का एक फार्मूला है, वो भी इसमें एप्लीकेबल होता है। तो 3 टाइम हम कमांड देते हैं, तो फिर सारा दिन हमारे आसपास जो है ना, सेम वाइब्रेशंस रहती है, सेम वाइब्रेशंस। ओके, तो सर अभी करियर पे तो हम बात करेंगे कि करियर में अगर कोई क्या करना चाहता है तो उसको कैसे ब्रेन कमांड देना। अभी हम बात करते हैं बीमारियों को लेके। ये एक ऐसी चीज है कि हर कोई किसी न किसी चीज से परेशानी है, नहीं किसी चीज से परेशान है तो मोटापे से परेशान है, नहीं अब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो भाई उनको अलग अलग तरीके की बीमारियां होती ही हैं। यूथ में भी अब सर बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई हैं। देखो, यूथ के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा होने लग गया है, स्ट्रेस में रहने लग गया यूथ, डिप्रेशन जैसी बीमारियां यूथ को होने लग गई हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट जो हैं, 25 साल 30 साल के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यस, लोग हार्ट अटैक से डेथ भी हो रही है। एग्जैक्टली, तो बहुत कुछ हो रहा है। वही लेकिन मैं हाँ, अब हमने कैसे इस चीज से बचना है, तो इस चीज के लिए देखो, हमारे को थोड़ा सा योग का सहारा लेना पड़ता है। अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गई, भस्त्रिका हो गया, जिससे कि हम फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन पे जब हम बैठते हैं तो हमें बिल्कुल ये फील करना होता है कि मैं फिजिकली फिट हूं, एकदम फील करो कि मैं फिजिकली फिट होता जा रहा हूं, एकदम फिट, एकदम एनर्जेटिक। बार बार आपका फील करना जो है ना, मेडिटेशन के अल्फा लेवल पे जाके जब आप फील करते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं। आप फील करते हैं कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, तो मैं मेंटली स्ट्रांग हूं। ये सब आपको अपने आप के दिमाग को प्रोग्राम करना है। गाइडलाइन हम देते हैं खाली, लेकिन प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ती है, आदमी को हर पल रहना पड़ता है। अब देखिए, मेरे बारे में लोग कई कहते हैं कि खन्ना जी आप बड़े यार एटीट्यूड में रहते हो। आप मैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हूं, अच्छा, LIC ऑफ इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, और हमारा काफी सारा एरिया है। हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो मेरा ही है। अच्छा, और सबसे बड़ी टीम भी मेरी है। मैं हमेशा कहता हूं, आई एम ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप, विनर मैं ही हूं। लोग मुझे कहते हैं सर ये आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है ये, बल्कि ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग है। शाहरुख खान को देखो, उसने गाना जब बनाया था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो हमेशा कहता आई एम किंग। उससे पूछा एक बार कि आपके पास सुपरस्टार कौन होगा, कहता कोई नहीं, आई एम। रोनाल्डो से पूछते थे, रोनाल्डो से पूछते थे, आई एम द बेस्ट। ब्रूस ली को पूछते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो बार बार कहोगे, जो महसूस करोगे, आपकी जिंदगी में वही घटित होगा। अब आपकी चॉइस है। कई लोगों से पूछा जाता है आप कैसे हैं, अब ठीक है, बस चल रही है जिंदगी, तो खाली जिंदगी ही चलेगी। हाँ, उदास से अपने आप एटमॉस्फेयर को उदास कर देते हैं कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि जो आप कहोगे आपके ब्रेन ने वही एक्सेप्ट करना है और आपकी बॉडी ने वही रिएक्ट करना है। हाँ, ओके। तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि कमांड देना है ब्रेन को, लेकिन अगर हम ये चाहें कि दिमाग पढ़ लें, क्या ये पॉसिबल है? देखो, कोई भी आदमी किसी के भी दिमाग को नहीं पढ़ सकता। अच्छा, जो लोग पढ़ते हैं, जैसे ये जो माइंड रीडर वाली बात आती है सर, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जैसे बाबा बागेश्वर हैं, हाँ, वो कहते हैं कि जो भी आते हैं उनके बारे में पहले लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंटलिज्म। आप सुहानी शाह को देखिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है सुहानी शाह, वो इतना जबरदस्त ब्रेन पढ़ती है कि आप पूछो मत। बट दैट इज टेक्निक्स है बेसिकली, वो मेंटलिज्म है, वो उसके कोर्सेज होते हैं बकायदा। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के ब्रेन को पढ़ पाओ, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो अभी आपने सुहानी शाह का जिक्र किया, मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं। वो जैसे कि सामने कोई बंदा खड़ा है, वो दिमाग में क्या सोच रहा है, हाँ, वो बता देती है, वो बता देती है। इवन टीवी के ऊपर स्क्रीन पे बंदे को दिखा दो, वो बता देगी वो बंदा क्या सोच रहा है। ये माइंड रीडिंग नहीं है? नो, दिस इज नॉट माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग क्या है फिर? माइंड कोई किसी के दिमाग को पढ़ ही नहीं सकता। ये टेक्निक्स है बेसिकली। अच्छा। इसमें कुछ गैजेट्स का भी सहारा लिया जाता है, कुछ मेथड होते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, बंदे के आईज के क्या एक्सप्रेशन है, फेस रीडिंग वगैरह, ये सारा कुछ सीखना पड़ता है इसके लिए। मतलब कि हमें इसको बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि सुहानी शाह या फिर और भी जो ऐसे लोग हैं इस तरीके की चीजें करते हैं, वो मेंटलिज्म करते हैं। मेंटलिज्म
वो माइंड रीडिंग नहीं नहीं करते हैं। ओके ओके। अब सपोज कोई आपके पास आया और वो चाहता है कि आप उसे हील कर दें, मतलब कि उसके दिमाग को हील कर दें, तो इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, हीलिंग फिजिकल हीलिंग भी होती है, मतलब फिजिक को किसी को ठीक करना, अच्छा। उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है मान लीजिए, उसको ठीक करना है, ब्रेन को ठीक करना है, सबसे पहले अपने मन को, दिमाग को ठीक करना है। तो हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन का एक कंसेप्ट होता है, उसके सारे यूनिवर्स से हर आदमी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा। यूनिवर्स से कनेक्ट होके आप उसी किस्म की एनर्जीज को कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको देसी भाषा में हम उसी किस्म के देवी देवताओं को करते हैं, समझ लीजिए। वो बेसिकली एनर्जीज है, तो स्वस्थ करने वाली एनर्जीज है, उसको अपने आप से कनेक्ट करते हैं। फिर ब्रेन से हम पूरा विश्वास रखते हैं कि यस, इसको मैं हील कर रहा हूं तो ये ठीक हो रहा है। तो हम उसकी पहले नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं, निकाल के उसको वायुमंडल में छोड़ते हैं ताकि किसी को नुकसान ना करे, या उसको अग्निदेव में जला देते हैं। ये खाली थॉट्स में चल रहा है। और फिर हम पूरे विश्वास के साथ कि यस, वो बंदा ठीक हो रहा है, उसके बाद हम उसके जो चक्रास हैं उसको बैलेंस करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। फिर पॉजिटिव एनर्जीज को कॉल करके उसको चार्ज कर देते हैं बंदे को पूरा, उनके चक्रास को चक्रास को हीलिंग करते हैं, ओके। उनके ऑरा को हील करते हैं, और वो बंदा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर जो हम ब्रेन की प्रोग्रामिंग की बात थी, वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग पूरी कराते हैं और वो बंदा फिट होता है। बहुत सारे केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस आते हैं। अभी पीछे हमारे एक मित्र थे, वो उस समय विंग कमांडर थे 2013 में। अच्छा। अभी ग्रुप कैप्टन दिल्ली से रिटायर हुए मिस्टर वर्मा। अच्छा। तो उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो कह रहे मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरे को शायटिका की प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, फोन पे ही उनको हील करना शुरू किया, और ईश्वर ने कृपा करी, फोन पे ही वो मस्त हो गए, खड़े हो गए। नेक्स्ट डे वो मेरे पास फरीदाबाद पहुंचे। एक कॉल की बात है या फिर कि आपने इसके एक सिंगल कॉल पे। अच्छा, मतलब दूर से भी आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। देखो, आप मान लीजिए आपका मोबाइल मैंने मिलाना है, आप यहाँ बैठे हो, आप यूएस बैठे हो, आप यूके बैठे हो, या अपने घर बैठे हो, अगर आपके नंबर को मिलाऊंगा तो आप ही का नंबर मिलेगा, दुनिया में और किसी का नंबर नहीं मिलेगा। तो एनर्जीज भी ऐसी हैं। ओके। आपके मोबाइल के साथ कोई वायर तो नहीं लगा हुआ, वायरलेस सिस्टम है, सारा एनर्जीज का गेम है। वैसे ही किसी भी आदमी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके ब्रेन को प्रोग्राम कहीं से भी कर सकते हैं। एनर्जीज जब हम ट्रांसफर करते हैं तो डिस्टेंस इसमें कोई बैरियर नहीं है, दूर बैठ के कहीं पे भी। ओके। इवन ये जो मेरे पास है, ये कॉपर का 2 एल रॉड है, कॉपर की सिंपल रॉड है, इससे हम दूर बैठे हुए किसी भी कंट्री में बंदा बैठा हो, वीडियो पे आप बात कराइए, वीडियो पे बात कराइए, इससे मैं उसकी बॉडी में कहां पे प्रॉब्लम है, शरीर का कौन सा अंग उसका दिक्कत में है, कौन सा चक्रा उसका खराब है, तो यहीं से पता लग जाता। अच्छा। यहीं से हम दूर बैठे हुए, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, तो कई बार होता है टेढ़ी मेढ़ी कंस्ट्रक्शन करने से जिस जगह पे जो चीज होनी चाहिए वहां अगर नहीं बनी हुई तो वास्तु दोष आ जाता है। लोगों के नेगेटिव विचारों से वास्तु दोष आ जाता है। मैं अभी उस चीज पे आऊंगी, सर पहले मुझे इसका कॉन्सेप्ट लेगा, कि मुझे बहुत ही एक्साइटिंग और क्यूरियस लग रहा है ये, कि आप आए तो उसको लेके आए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मतलब कैसे। इसको हम डाउजर कहते हैं। अच्छा। डाउजर, मार्केट में बहुत सारे डाउजर हैं, कई हैं जिन पे डायमंड लगा हुआ है, वो भी डाउजर है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने क्या सोचा था, हाँ। कि कार जब हम सही करते हैं तो उसके साथ आते हैं पाना मुझे वो लगा। ये बड़ा कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। पानी कौन सी डायरेक्शन में है, इसको आप करेंगे दिमाग से कनेक्ट करके, तो ये अपने आप डायरेक्शन देगा आपको। अच्छा। पुराने जमाने में इससे भी जो है कुआं कहाँ खोदना है, इससे खोदा जाता था, देख के कि पानी कौन सी डायरेक्शन में है। नारियल जो होता है वो भी एक डाउजर होता है। राजस्थान में बड़ी एक परंपरा मशहूर है कि नारियल को हाथ में आप लेके चलो, जिस जगह पानी होगा नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा। अच्छा। Yes. ये आज भी होता है? आज भी होता है। ओके। तो ये डाउजर है। तो ये शरीर की बीमारियों को कैसे बताएगा? देखो, इसको सबसे पहले ना इसका उपयोग सीखना पड़ता है। अच्छा। इसको ब्रेन से कनेक्ट करना सीखना पड़ता है, इसकी डायरेक्शंस को समझना पड़ता है। फिर हम पर्टिकुलर व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है या वीडियो पे है, हम अपने ब्रेन को कमांड देते हैं और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी एनर्जीज जो इस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऑरा को या चक्रास को स्कैन करे, काइंडली कनेक्ट विद मी। फिर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये डायरेक्शन अपने आप देता है, ये अपने आप खुलता है। जैसे अब आप बैठी हैं, उदाहरण के लिए मैं आपके ऑरा को स्कैन करूंगा, ये देखो आपका ऑरा बहुत मजबूत है, ये अपने आप खुलता है। और यदि ये अंदर की तरफ खोल रहा है तो नेगेटिव होता है। अच्छा। यस। और कई बार ये होता है, देखो हिंदुस्तान के अंदर आपने सुना होगा नजर, जादू टोना,
टोक लगना, ये सारी हैं। तो बहुत- ये सारी बहुत है। बिल्कुल इंटेंशन काम करती है, अच्छा, इंटेंशंस काम करती है। ओके कि मतलब जैसे कि अभी सपोज मैं हूँ, अभी मैं बहुत तैयार व्यार होके निकली, समवन सेड कि आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं, मे बी वो अच्छे नजरिए से कह रही हो, बट मैंने ये सुना है कि वो कहे अच्छे नजरिए से लेकिन वो लग जाता बिल्कुल हो है। जाता इज है, इट ट्रू? बिल्कुल हो जाता है। बट वो तो उनका तो इंटेंशन अच्छा है ना। नहीं, अच्छा होता है, लेकिन जो एनर्जीज है वो तो अपना काम करती हैं। एनर्जी क्या माइंड के हिसाब से नहीं? मैं आपको बताऊं, एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे घर आइए, और हमारे घर में जो है ना, कल हमारी एक रिलेटिव आई थी, तो उसने कहा कि ये आपने टाइलें बड़ी अच्छी लगवाई हैं, आपका ये पर्दा जो है ना घर के बहुत अच्छे लगे हुए हैं, कमाल, इतना अच्छा रंग कर रखा है। आप यकीन मानेंगे, एक हफ्ते के अंदर टाइलें क्रैक हो गई थी, एक हफ्ते के अंदर टाइलें क्रैक हो गई थी। जो पर्दे थे, पर्दे खराब हो गए थे, और जो दीवारें रंगी गई थी उनके अंदर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि वो कोई गलत इंटेंशन से बात कर रहे थे, अपने रिलेटिव है, नजर जो है अपने बच्चों को माँ बाप की भी लग जाती। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी का इंटेंशन क्लियर है, साफ है, तो दिमाग भी तो उसी हिसाब से काम करता होगा कि भाई एनर्जीज वो ग्रैब अगर कर रहा है तो पॉजिटिव ही करेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हर जगह अवेलेबल है। यहाँ हम बैठे यहाँ पे भी हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज अपना रोल अदा करती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अपना रोल अदा करती हैं। अच्छा, तो क्या हम किसी की तारीफ करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं, तारीफ कीजिए। तो लेकिन फिर अगर उसका गलत इम्पैक्ट नहीं, जा ऐसा रहा नहीं, है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं क्या है कि ये सभी ऑरा के से साथ जुड़ा ऐसा हुआ होता है? बिल्कुल। ऑरा हमारा किस देखो, तरीके का है? किसको ज्यादा नजर लगती है? जो खुद थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता है। अच्छा, बिल्कुल। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, हाँ। आप क्रिकेटर्स में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि क्रिकेटर्स में भी जेलस होती होगी कि यार ये इतना बड़े लेवल पे Competition पहुंचा बहुत होता है। कंपटीशन हर बहुत फील्ड में ज्यादा है। हर फील्ड में है, स्टूडेंट्स के अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जो व्यक्ति अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करके रखता है, जो व्यक्ति पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, उसका ऑरा मजबूत रहेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चीजों का असर नहीं होगा। ओके, ऐसे हो तो बड़े बड़े मतलब कि हिट हर किसी पे करता है, लेकिन किसी का ऑरा स्ट्रांग है Aura तो फिर strong है वो तो नहीं बैक करता। चला हो जाता है बिल्कुल, उसके। बिल्कुल। ओके, अभी आपने वास्तु दोष का जिक्र किया था, तो उसका हमारे दिमाग से कैसे कनेक्शन? देखो, वास्तु दोष बेसिकली है क्या? अगर गलत कंस्ट्रक्शन हो गई है, हाँ, कोई मान लो टॉयलेट लेफ्ट में बनना था राइट में बन गया है, या इस कोई पेंट अलग तरीके से हो गया है, या कई बार नेगेटिव एनर्जीज वाले बंदे ज्यादा विजिट कर रहे हैं आपके घर में, ठीक है, तो वास्तु दोष क्रिएट होता है। जिससे क्या दिक्कत आती है, लोग फिजिकली डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, रिलेशन की प्रॉब्लम अक्सर शुरू हो जाती है, बंदे की फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है, करियर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो उसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव एनर्जीज और जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है। अच्छा, बैलेंस नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा हो जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि फिर ब्रेन की पावर से हम जो है नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं, बगैर तोड़फोड़ किए। कोई नहीं तोड़ना, कुछ नहीं करना, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को इंस्टॉल करते हैं। तो ये एनर्जी ट्रांसफर मेथड होता है, वास्तु दोष दूर हो जाता है। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर जो आदमी है या लेडी है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई नेगेटिव एनर्जीज यदि है उसके ऑरा में और उसके ब्रेन में, तो उसको निकालते हैं हम। तो वास्तु दोष का जो आप कह रहे हैं, तो उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं करना है घर में? ना, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। वो अपने आप से ही हो जाएगा। Yes. तो ये तो बेस्ट है अगर ऐसा है, क्योंकि लोग घर पूरा तोड़वा देते हैं इस चक्कर में कि वास्तु दोष है। देखो, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, लाखों की तादाद में एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। अभी आप 10 लोगों से अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए, 10 अलग अलग बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। ये वाला नग पहन लो, ये काम कर लो, फलाने देवता की पूजा कर लो, ठीक है, अलग अलग बताते हैं। सेम वे वास्तु दोष दूर करने वाले जो कंसल्टेंट हैं, वो भी अलग अलग टाइप से बताते हैं। मार्केट में एक तरीके का समझ लो कि चला हुआ है वैसे सिस्टम, बहुत सारे लोग हैं। ज्यादा चला हुआ है सर। लेकिन एक्सपर्ट लोग बड़े कम हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, आप सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए ना, सब हर दूसरी रील पता चल रहा है कोई उपाय ही बता रहे हैं, ऐसा तो सीन है। आप भूत प्रेत में मानते हैं? देखो, भूत प्रेत मैं मानता हूँ, अच्छा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता कि कोई गला कटा हुआ कोई भूत आ रहा है, कोई ऐसा भूत आ रहा है जिसके हाथ इतने सारे हैं, पैर बहुत उल्टे बड़ा है, हैं, विशाल बहुत है। बड़ा है, मैं हाँ। ऐसे नहीं मानता। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। ओके, नेगेटिव एनर्जीज जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं,
तो नेगेटिव एनर्जीज हैं पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से मिलकर ही बना हुआ है। ओके। तो उस फॉर्म में मैं मानता हूँ। तो कई बार होता है, फिर जब बहुत चीजें बढ़ती हैं तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रांग ऑरा वाले को नेगेटिव एनर्जीज कभी नहीं डिस्टर्ब करती। जब ऑरा वीक हो जाता है, चक्रास कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, तो एक्सटर्नल जो नेगेटिव एनर्जीज है, जिसको हम ये नजर, जादू, टोना, भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, फिर वो डिस्टर्ब करती, उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करती। ओके। तो अभी आपने मेडिटेशन से कहा कि थोड़ा तो काम होता है, योग भी इसमें अहम रोल निभाता है? देखो, योग जो है बेसिकली 3 किस्म के योग है। एक होता है फिजिकल योगा, जब तक हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, जब तक हम हाथ पैर हिलाते रहेंगे, फिट रहेंगे। एक होता है मेंटल योगा। मेंटल योगा का मतलब मेडिटेशन वगैरह से, और इन ये जो कंसेप्ट जिसपे हम बात कर रहे हैं, ऑरा स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, अपने चक्रास को फिट रखना, इसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग जिसपे हमने चर्चा की है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो होता है मेंटल योगा। जब तक आप जीवित हैं, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। एक इससे बड़ा होता है आत्मिक योगा। अच्छा। आत्मा से कनेक्ट होना और यूनिवर्स से कनेक्ट होना। हम देखो, हमारा शरीर कब तक जिंदा है? जब तक बॉडी के अंदर सोल है। लेकिन लाखों में एक आध आदमी बात करता होगा अपनी आत्मा से कि भाई तेरी वजह से ही तो मैं जिंदा हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी बॉडी को क्यों चुना, इसके लिए धन्यवाद। कुछ आपने सोचा होगा। हम कभी आत्मा से नहीं सब अपने बारे में ही सोचते, शरीर के बारे में ही सोचते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। लेकिन कब तक करता है? जब तक बॉडी के अंदर आत्मा है। आत्मा से हम बात ही नहीं करते। तो आत्मा से बात करना, आत्मिक योग सीखना, जिस बंदे ने वो योग सीख लिया, फिर जन्मों जन्मांतर तक जो है वो मस्त रहता है। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, ऐसा कोई नाम जो जिसको देख के आपको ये लगे कि ये जो है आत्मिक योगा करता होगा? बहुत सारे हैं, साधु संत होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल साधु संत हैं, जो ज्ञानी साधु संत हैं, वो समाज में नहीं रहते जी। पीले कपड़े पहन के, मालाएं गले में डाल के, ये जो है ये साधु संत नहीं है। इनकी बैकग्राउंड जरा किसी दिन सर्वे कर लेना, आपको हैरानी होगी कि क्या क्या करके बैठे हुए हैं लोग। मैं इनको साधु नहीं मानता। साधु संतों की देखो, जहां तक बात करें, मैं साधु संतों के कांटेक्ट में भी रहा हूं। अच्छा। मैंने साधु संतों को ट्रेनिंग भी दी है। ऐसे ऐसे साधु संतों को ट्रेनिंग दी है उत्तरकाशी में, जिनके 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिनके 2.5-3 लाख उत्तरकाशी में। यस। उनका इधर हरियाणा में भी आश्रम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनके फॉलोवर्स हैं, थोड़ा महसूस करते हैं। मैं समझ गई। उनको फिजिकली प्रॉब्लम थी, उन्होंने थर्ड आई ओपनिंग करवाने की कोशिश करी, लेकिन उनके अपने चक्रास डिस्टर्ब हो गए, उनका फिजिकल और मेंटल जो स्टेटस था वो डिस्टर्ब हो गया। तो मेरे किसी नॉन के टच में आए, वो आए मेरे पास, फिर लेके गए, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक रहा। भगवान को लेके कितनी एक्सेप्टेंस है आप? देखो, भगवान है। भगवान है। ओके। आत्मा हमारे अंदर है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे ही चारों तरफ पूरा यूनिवर्स जो है वो परमात्मा है। परमात्मा को मैं उस तरीके से नहीं मानता जिस तरीके से लोग मानते हैं। ये मेरे अपने विचार है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान में तो हर तीसरे दशक में देखो एक नया भगवान पैदा हो जाता। मैं उनको नहीं मानता। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, देखिए जो भगवान के रूप में माने जाते हैं। देखो, ये महापुरुष है, बहुत महापुरुष हैं, इतने महापुरुष हैं कि इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मैं किसी की भावना को नहीं ठेस पहुंचा रहा, कि जो व्यक्ति बायोलॉजिकली पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी उससे पहले भी ये दुनिया थी, उसके बाद भी दुनिया है, तो भगवान कैसे हो सकता है? महापुरुष। ईश्वर एक एनर्जी की फॉर्म में है, ईश्वर एक सत्य है, ईश्वर को महसूस किया जाता है। ईश्वर न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये तो आप कह रहे हैं कि बायोलॉजिकली पैदा हुए, ठीक है। अगर हम महादेव की बात करें, विष्णु की बात करें, जिन्हें त्रिदेव बेसिकली कहा जाता है, उनके जन्म का नहीं पता, उनके मृत्यु का भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। तो क्या वो भगवान है? हाँ, भगवान शिव है। शिव की आराधना सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। ओके। मैं भी करता हूँ। लेकिन यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स को ही परमात्मा कहा गया, ब्रह्मांड को ही परमात्मा कहा गया। हमारी जो आत्मा है ये भी उसी का हिस्सा है। जो छोटे साहब हैं वो बड़े साहब। तो ये जो आत्मिक योग है, इसके जरिए हम अपने अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। कई बार मैं बड़ा हैरान होता हूँ, समाज में लोग मिलते हैं कि भाई मैंने मोक्ष पाना है, मैंने मोक्ष पाना है। मेरा ये मानना है कि जीते पाना है नहीं, मोक्ष तो जीते जी ही लेना पड़ता है।
मरने के बाद आप सोचो कि गंगा के किनारे कुछ पंडित जी जो हैं वो आपके नाम से आपकी सोल को प्रे करेंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा, कभी नहीं हो सकता। अच्छा। मोक्ष आदमी को जीते जी पाना होता है। आप क्या चाहते हैं एग्जैक्ट, आपको सारी चीजें जीते जी छोड़नी पड़ती है, तब आपको मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि आपने अगला जन्म नहीं लेना, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करें कि यस मैं अगले जन्म में ये बनना चाहता हूं, तो हम वो एक्सरसाइज सिखाते हैं। अच्छा। यस। ओके। होता क्या है, अभी मैंने जिक्र आपको किया कि आत्मा जो होती है वो जब बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, दूसरी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तो प्रारब्ध साथ लेके जाती है। प्रारब्ध को हम कहते हैं एक्सपीरियंस, नॉलेज, वो साथ लेके जाती है। और जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसको वो एक्सपीरियंस जो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था उससे कोरिलेटेड जब भी कोई फील्ड की चर्चा होती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन उसके कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो बंदा उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई लोग हैं, हम देखते हैं 4 साल का बच्चा जो है वो कंठस्थ है, उसको सारे ये हमारे जो धार्मिक किताबें हैं वो उसको पढ़ी होती हैं। 4 साल का बच्चा जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाता है कि हैरान हो जाते हैं लोग कि ये कर क्या रहा है। वो पास्ट लाइफ का होता है। अच्छा। पास्ट लाइफ में अब हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, मान लीजिए मैं इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा कर रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, अब अगला जन्म कहाँ होता है? नॉर्मली क्या होता है, जब सोल निकलती है ना, उसका क्या मकसद होता है कि पहली बात तो अपनी चॉइस से जन्म लेती है सोल। अच्छा। ये नहीं है कि जबरदस्ती उसको जन्म दिया जाता है, सोल अपनी चॉइस से जन्म लेती है। मतलब कि अगर इस बॉडी को छोड़ा, उसको दूसरी बॉडी में कब जाना है और किसकी बॉडी में जाना है, ये वो डिसाइड करती है। आत्मा डिसाइड करती है, आत्मा डिसाइड करती है। अब लाखों में से एक आध बंदा होता है जो इस मिथ्य से बाहर आता है, नहीं तो 99.9% जो लोग होते हैं ना, वो जब अपनी ही फैमिली में वापस आते हैं, क्योंकि इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वो अपनी फैमिली में वापस आते हैं। अब मान लो किसी के घर में वो सीन नहीं है कि भाई अभी कोई जिसके घर में मान लो हम कह सके कोई लेडी प्रेग्नेंट है या ताजी शादी हुई है तो अभी बच्चे होने की कोई संभावना, अगर वो सीन नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो अपने नोन जो होंगे, जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे, वहां वो प्रेफर करेगा। या कोई आदमी का पर्टिकुलर लक्ष्य है, पर्टिकुलर लक्ष्य है, जैसे मान लो मैं इस मेथड पे, इस कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, मैं जब अगले जन्म लूंगा तो मैं सोचूंगा कि यार ये वाले कंसेप्ट की चर्चा कौन कर रहा है, किस घर में इस कंसेप्ट के ऊपर चर्चा हो रही है, वहां मैं जन्म लूंगा। किसी ने एक्टर बनना है तो आज अगर कोई बंदा एक्टर है तो उसकी सोल, अगर खूब उसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है एक्टर बनने की, तो अगला जन्म वो एक्टर के उसमें लेगा, एक्टर की फैमिली में लेगा। आपकी आत्मा ही डिसाइड करती है कि आपने जन्म कहां लेना है। ओके। और इसका दिमाग से क्या कनेक्शन? दिमाग से इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि जब आत्मा निकलती है तो वो जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज होती हैं, वो आत्मा के साथ होती वो आत्मा के साथ एक चिप की फॉर्म में जैसे कह लीजिए वो चली जाती हैं। और जब वो बंदा जन्म लेता है तो वो सारी की सारी मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है अभी। और जैसे ही उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी बंदा बात करता है तो इसकी ये जो मेमोरीज हैं ये सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उस टॉपिक पे डिस्कशन करने लगता है। अच्छा, पता नहीं इस चीज को कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। जब किसी की डेथ होती है तो 13 दिन का वो कॉन्सेप्ट चलता है। लोग कहते हैं कि 13 दिन जो है वो आत्मा वहाँ पे रहती है, सब देखती है, वहीं पे रहती है। और लेकिन सर वो तो 13 दिन, जो चीज आप कह रहे हैं मतलब कि वो वेट करती है, मतलब 13 दिन के बाद भी वो आत्मा वहीं रहती है, वो एनर्जी वहीं रहती है। बिल्कुल वेट करती है, कई साल वेट करते हैं। ओके। कई बार होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का दुश्मन है, कोई किसी के साथ बहुत बुरा किया और उस बंदे की डेथ हो गई जिसके साथ बुरा किया, तो वो आत्मा अपने दुश्मन के घर भी जन्म लेती है कि इसने मुझे तंग किया है जन्म में, तो अगले जन्म में मैं इसको बर्बाद करूंगा, उसका बेटा बनकर, भाई बनकर। आप देखते हैं समाज में कि घर के ही बंदे अपनों का मर्डर कर देते हैं, अपने उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि पूरा खड़ा हुआ अंपायर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसी सोल भी होती है, दुश्मनों के घर भी जन्म लेती है, जरूरी थोड़ी कि दोस्तों के यहाँ लेती है। पर लेकिन एनर्जी जब जन्म ले लेती तो फिर उसे तो नहीं पता होता ना कि मतलब मैं इनका दुश्मन था या फिर मैं इनको डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। एनर्जीज को सब कुछ होता है यार, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पता होता है, मेमोरीज उसके साथ होती हैं सारी। आपने देखा होगा पास्ट लाइफ की काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे किस्से हैं, सब कुछ याद होता है, किसने मर्डर किया था या डेथ कैसे हुई थी, सब कुछ याद रहता है। लेकिन ये नॉर्मली बच्चों को ही याद होता है, 12-13 साल तक के बच्चों को याद रहता है, उसके बाद वो मेमोरीज
क्योंकि खत्म हो फिर माइंड जो है अपने करंट सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करने हाँ जी, लगता हाँ जी। है, इसलिए वो आपने जितने भी ऐसे केसेस देखे होंगे वो बच्चे देखे होंगे। हाँ। 3 साल के बच्चे ने ये बोला, 5 साल के बच्चे ने ये बोला, तो वो बच्चों के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो सारी मेमोरीज खत्म हो जाती है। तो ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं, हमारी जिंदगी में वही घटित होता है। आपकी चॉइस है, आपने क्या अट्रैक्ट करना है। मुझसे कोई पूछता है कन्ना जी कैसे हो, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले की रिपोर्ट है, चर्बियां का नाच, क्योंकि मैंने बोला तो वही हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एटीट्यूड की बात करी थी, मैं हमेशा कहता है आई एम ऑन द टॉप, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं। तो ब्रेन में वही चीजें जाती हैं और वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, मेरे को खुशियां मिलेंगी। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एक वजन की जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी दिक्कतें हैं सर, लोग वजन चाह के भी कम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के जरिए या फिर ये माइंड ट्रिक के जरिए हम इस चीज पे कैसे खुद को कंट्रोल करें कि भाई हमारा जो है वजन कम हो जाए, या फिर दूसरे को सजेस्ट करें? देखो, आजकल खान पीन वाली एक्सरसाइज बहुत चल रही है, प्रोटीन खाओ, अनाज कम खाओ, सब्जियां ज्यादा खाओ, वो तो काम करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होगे कि वजन जो है लोगों के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। खान पीन जो भी चल रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, तो वजन काफी लोगों के बढ़ रहे हैं। इसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ कट टू कट हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। लाइक किसी आदमी का 100 किलो वजन है, तो उससे हम पूछते हैं हाँ जी कितना किलो वजन आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कहता है कि मुझे 80 किलो वजन चाहिए। ठीक है, तो 80 किलो का जब वो बंदा हो जाएगा तो क्या क्या करेगा, कैसा दिखेगा, वो उसको अभी से हम विजुअलाइज कराना शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई तो एक काम करे, एक ऐसी फोटो अपनी लिया, चाहे एडिट करा के लिया, जिसमें चेहरा आपका हो और फिजिक बेशक किसी और की हो, मतलब फिट बंदे की, जिससे लगे कि हाँ ये 80 किलो का ही बंदा है। तो एक तो आप उस फोटो को लगाइए, हर वक्त उसको विजुअलाइज कीजिए। जब आप उसको बार बार विजुअलाइज करेंगे तो आपका मन करेगा बार बार उसी वजन में आने के लिए, उसी टाइप का बंदा बनने के लिए। तो हम मेडिटेशन के बाद ब्रेन की कुछ प्रोग्रामिंग उसको कराते हैं, फिर उसको विजुअलाइज कराते हैं कि आप 80 किलो के हो गए तो आप कैसे लगोगे, आप खेलोगे, आप दौड़ोगे, आप भागोगे, किस टाइप के कपड़े पहनोगे, वो पूरा उसको विजुअलाइज कराते हैं। जिससे क्या होता है, वो पतला नहीं होता, बल्कि उसके ब्रेन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज बैठ जाती है कि यस मेरे को ये करना है। तो ऑटोमेटिकली उसका खाने पीने का सिस्टम चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो फिजिकली एक्सरसाइज शुरू कर देता है और वो बंदा अपने टारगेट पे पहुंच जाता है। और अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे अमीर बनना है तो? देखो, हर आदमी का ख्वाब होता है अमीर बनना, लेकिन अभी हमने बात जहां से शुरू की थी कि हिंदुस्तान में गलत अवधारणाएं बढ़ी हैं। आप ये चले जाओ बाबाओं के यहाँ, बाबा लोग हैं ना जी, पंडाल लगा के 5,000 10,000 बंदों को शिक्षा दे रहे होते हैं, खुद तो घूमते मर्सिडीज में, बाहर बड़े बड़े चश्मे लगा के इंटरनेशनल लेवल टूर मारते हैं, लगता ही नहीं वो बाबा है। लेकिन लोगों को क्या शिक्षा दे रहे होते हैं? रूखी सूखी में गुजारा कर लो, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारना। माँ बाप से हम बात करते हैं, चादर कैसे बड़ी करनी है वो नहीं बताना, वो नहीं बताना। तो जब हमारे समाज के अंदर ऐसी अवधारणाएं हैं पैसे को लेके, पैसे को देखो अभी भी क्या आप बात करोगे, पैसा तो बेकार चीज है, पैसा दुखों का कारण है। पैसा जब भी आता है तो दुख साथ लेके आता है। पैसा कमाते हैं तो दूसरों की छाती पे पैर रख के कमाया जाता है। माँ बाप से जब छोटा बच्चा बात करता है कि पापा मेरे को ये कार लेनी है, तो 90% केसेस में पापा जो है उसको थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं तुमने मेरे को टाटा बिरला सोच रखा है, तूने मेरे को धन्ना सेठ सोच रखा है, मेरे पास नहीं है। तो ना ना ना, पैसा बुरा, पैसा जो है बीमारियां लाएगा, पैसा जो है दुश्मनी क्रिएट करेगा। जब ऐसी गलत अवधारणाएं हमारे अवचेतन मन में बैठ जाएंगी तो पैसे के प्रति हमारा प्यार ही नहीं रहेगा, कहां से हम अमीर बन पाएंगे? और अगर हमने अमीर बनना है, अमीर बनना है, आदमी को टारगेट होना चाहिए, हर आदमी का राइट है। देखिए, गरीब आप पैदा हुए हैं इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब आप मरते हैं तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हैं, और कोई आदमी जिम्मेवार नहीं है। अब पैसा हमने अट्रैक्ट करना है तो हम इसमें क्या करते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताते हैं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग। जैसे अभी हमने किया, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बार बार अफर्मेशंस दोगे, सारी वही टाइप के लोग आपको मिलेंगे जो अमीर बनने में आपकी मदद करेंगे।
और गरीबों का जिक्र करते रहोगे, गरीबी का जिक्र करते रहोगे तो गरीब ही लोग मिलेंगे आपको, फ्रस्ट्रेटेड लोग मिलेंगे। तो अमीर बनने के लिए आपको पहले अपने दिमाग में बैठाना होगा कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं अमीर हूं। अमीरों वाले पूरा सीक्वेंस विजुलाइज उस बंदे को करवाते हैं कि जब वो बंदा अमीर होगा तो क्या होगा, वो सीक्वेंस विजुलाइज कराते हैं तो बंदा अमीर बनता है। मुझे मैं खुद आपको बताऊं, आपका हो गया, अपनी लाइफ का उदाहरण दे दिया। मैं 8वीं 9वीं 10वीं जो है पार्ट टाइम में पढ़ा, इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। 8वीं 9वीं 10वीं अपने टीचर से मैंने रिक्वेस्ट कर रखी थी, सर मैं टॉप पे रहूंगा, मुझे आप परमिट कर दीजिए, मैं काम करता हूं बिजली का। तो मैं जाया करता था अपने फादर साहब के साथ। 10वीं में स्कॉलरशिप, मंदे जमाने में उस समय सरकारी स्कूलों में बहुत मायने रखते थे, स्कॉलरशिप आई मेरी। उसके बाद मैं 11th नहीं की, मैंने 11th नहीं करी, फुल टाइम एज एन इलेक्ट्रीशियन काम किया। फिर मेरे को लगा कि यस पढ़ना चाहिए। और एक इंसिडेंट मैं अपने, अच्छा सॉरी, पहले उस बात को मैं खत्म करता हूं कि 10वीं में मैंने स्कॉलरशिप ली, उसके बाद मैंने फुल टाइम इलेक्ट्रीशियन का काम किया। फिर पार्ट टाइम में मैंने इंटर ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन पार्ट टाइम में करी, फिर मैंने ICW वगैरह किया, MBA किया, ये सारा LIC में आने के बाद किया। एक इंसिडेंट जिसने मेरी लाइफ बदली थी, मैं अपने हर प्रोग्राम में वो एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। एक फरीदाबाद में जगह है AC नगर, बड़ी स्लम एरिया है। अब तो फिर भी ठीक है, वहां कुछ कच्चे मकान उतने नहीं रहे। आज से 50 साल पहले जब मैं वहां रहा करता था तो कच्चे मिट्टी के मकान थे। मेरा अपना घर जो है वो 7 फुट की हाइट पे था, सीमेंटेड चादर थी, उसी के अंदर किचन थी, टॉयलेट थे नहीं, पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बिजली का इशू था। लेकिन जब मैं 9th में पढ़ता था तो परवरिश मूवी फरीदाबाद में लगी हुई थी। तो एक दीवार पे मैंने वो पोस्टर देखा, तो साइकिल पे मेरे टूल किट, बिजली वाले की टूल किट जो होती हैं, छैनी, हथौड़ा, आरी वगैरह, वो लगी हुई थी। और मैंने वो साइकिल खड़ी करी और पोस्टर को देखने लग गया। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना का दौर था, तो मुझे लगा कि यार ये मूवी देखनी चाहिए, इसमें तो फाइट भी है, डांस भी है, रोमांस भी है, तो देखनी चाहिए। मैं पैदल पैदल साइकिल को आगे ले जाता गया। उसी दीवार पे मुझे एक पोस्टर और दिखा। मैंने अपनी साइकिल खड़ी करी और पोस्टर को बड़ी गहराई से देखा, और अंदर से मुझे कोई आवाज आई, जैसे कोई कुदरत चाहती हो कि तू बेटे आज ये मूवी देखेगा। तो मैंने कहा सुनील तो 2 रुपए के लिए तंग हो रहा है। उन दिनों 2 रुपए में लोअर क्लास की सीट मिल जाती थी। मैं कहा जा, सामने पेड़ है, तेरे को 2 रुपए मिल जाएंगे। आप यकीन मानिएगा, मैं पता नहीं कौन से विश्वास के साथ गया, और पेड़ के नीचे जब मैं गया तो वहां ये ब्रिक जो ईंट होती है उसका हाफ पार्ट पड़ा हुआ था, ईंट का आधा हिस्सा पड़ा हुआ था। मैंने उसको पैर से ठुड मारी तो उसके नीचे 2 का नोट पड़ा हुआ था। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। बाप रे। मैंने कहा ये कैसे हो गया। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में बस सब कुछ ये कहना शुरू कर दिया, ये काम है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। और आज ईश्वर की कृपा है, प्रभु की बहुत कृपा है, समाज में इज्जत है, मान है, सम्मान है, पैसा है, बच्चे अमेरिका तक पढ़ रहे हैं, अब विदेशों के टूर हम लगा रहे हैं। तो जो आप सोचोगे वो आप बनोगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचना है। सोचने में दम चाहिए। बस हमें ये विश्वास रखना है कि हम जो सोचेंगे वो होगा। तो हम अपने आप सोचना शुरू कर देंगे कि हमें ये सोचना है। शाहरुख खान कहते हैं किसी चीज को यदि आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको देने में लग जाती है। एंड इट्स ट्रू। यस, इट्स ट्रू। शाहरुख खान का एटीट्यूड कमाल है। आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट, आई एम सुपरस्टार, आई एम किंग, आई एम किंग खान। लिटरली उनका एटीट्यूड जो है एकदम फ्लॉलेस है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ करिए, वो तारीफ के लायक हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो न्यूमरोलॉजी है, अभी हम लोग माइंड गेम की बात कर रहे हैं, उसमें भी अंकों का जो है बड़ा अहम रोल माना जाता है। आपके नजरिए से क्या न्यूमरोलॉजी जो है माइंड गेम को जो है कंट्रोल करती है? देखो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मोटे मोटे तौर पे आपको बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी तो मोटे मोटे तौर पे आपके एक तरीके के कि आप इस नेचर के होंगे, आप लाइफ में ग्रो करेंगे तो लगभग इसी समय करेंगे, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी बताती है। लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजी का फार्मूला या न्यूमरोलॉजी का फार्मूला ऐसा नहीं है जो ग्रहों से भी ज्यादा ताकतवर हो, ग्रहों की दशा को बदल दे। तो कोई नहीं है। जिसके ऊपर भी दशा आई है टिपिकल तो आई है। मानसिक शक्ति से ये जरूर है कि ग्रह दशा तो आएगी, वैसी आएगी। मानसिक शक्ति से आप उसको बड़ी आसानी से उसको सरपास कर सकते हैं। आप मजबूत रहेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, होने दो ना, ये तो पार्ट है, लाइफ का हिस्सा है।
आप इतना मजबूत हो जाते हैं जब आप ये माइंड पावर मेथड कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगती, आपको जस्ट लाइफ का एक हिस्सा लगता है। अदरवाइज तो बंदा रोने शुरू कर देते हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, फलाने पंडित के पास जाओ, फलाने तांत्रिक के पास जाओ, वो उपाय बताते हैं कि ये वाला स्टोन पहन लो, ये उपाय कर लो। एक्चुअली काम कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना स्टोन ने काम किया, स्टोन ने नहीं काम किया। उस बंदे को ये विश्वास होता है उस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कि भाई ये बंदा सही बताता है, उसने जो बताया वो ठीक है। काम आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, काम वो स्टोन नहीं करता, काम वो मेथड नहीं करता, काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है और काम होने शुरू हो जाता है। अच्छा, घरों में पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह होते हैं, लोग कहते हैं कि हवन का जो धुआं होता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी पूरे एनवायरनमेंट में करता है। मंत्र भी जो है पढ़े जाते हैं। आई पर्सनली फील कि मैंने कुछ ऐसे मंत्र हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ जब मैं उसको पढ़ती हूँ या फिर सुनती हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं और ये जो हवन वगैरह पूरा घर में किया जाता है, ये सब अहम होते हैं? बिल्कुल अहम होते हैं। मतलब मैं सही हूँ, मैं जो फील करती हूँ सही बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इस इंटेंशन से करते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे पास आए और यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई रुकावट है, वो दूर हो जाए। तो जब हम इंटेंशन डालते हैं, हर चीज में इंटेंशन काम करती है, तो वो काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप देखो जैसे आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम आता होगा, आता है? मुझे तो बहुत मंत्र आते आता है, उसका मतलब मुझे आप समझा दीजिए। हाँ, वही चीज। अगर आपको मतलब ही नहीं पता, तो यूनिवर्स आपको आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, जब तक आपको मंत्र का अर्थ नहीं पता तब तक वो यूनिवर्स आपको क्या देगा। और ब्रह्मांड को या परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। आप उर्दू में बात कीजिए, आप पंजाबी में मांगिए, आप हिंदी में मांगिए, हाँ, आप जो सी मर्जी भाषा में मान लीजिए, अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होना चाहिए, आपकी इंटेंशन काम करती है। आपको पता ही नहीं है कि अर्थ क्या है, तो आप मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हो? आप सिंपल शब्दों में मांगो ना, हाँ, कि हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड, मुझे ये चाहिए, मिलेगा। मंत्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। टिपिकल तरीके से पूजा करना जो है ना, आदमी को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। आप सिंपल मांगिए ना, यूनिवर्स से मांगी। पर कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ मंत्र, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपको एक शांति देते हैं, एक पॉजिटिविटी तो मन में आती ही है। आप जैसे, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेंटल पीस जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, तो ऐसे में कुछ ऐसे मंत्र हैं, मैं उसको लगा लेती हूँ या फिर बोलने लगती हूँ, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा, आदमी रिलैक्स महसूस करता है, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन हर चीज मंत्रोलॉजी से मांगना, क्योंकि पुराने जमाने में ठीक है, लोगों को संस्कृत आती थी। मैं मांगने के लिए तो कभी मंत्र पढ़ती नहीं सर। हाँ, वो ठीक है, अपने आप को खुश रहने के लिए या एंजॉय करो, ठीक है। यस, कई बार टेंशन में कोई बंदा होता है, मैं उसको कहता हूँ, सुन यार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र के रोमांटिक सॉन्ग सुन ले। वो बंदा जो है उस डिप्रेशन से या उस सोच से बाहर निकल आता है। डिपेंड करता है मैन टू मैन कि उसको कहाँ आनंद आ रहा है। किसी को पर्टिकुलर मंदिर में जाके मजा आ जाता है, ठीक है, जाइए, क्या दिक्कत है। आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। देखिए, इंटेंशन की बात मैंने की थी अभी। आप देखिए, कभी भी प्रसाद जब बनता है, आप गुरुद्वारा साहब चले जाइए, वहां की सिंपल दाल जिसमें ना प्याज होता है, ना अदरक होती है, ना लहसुन होता है, मजेदार होता है, लेकिन उस दाल का स्वाद आपको किसी होटल में नहीं आता, नहीं मिलता। उसका कारण, जब वो दाल बना रहे होते हैं तो उनका वो जो कर्चा होता है बड़े वाला, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अच्छी वाइब्रेशंस ट्रांसफर करते हैं। हाँ। ऐसे ही जब भी प्रसाद आप देखो, आलू की सिंपल सब्जी जिसमें कुछ नहीं होता, ये तो अरे भंडारे वाली सब्जी भंडारे वाली बहुत सब्जी टेस्टी है, बहुत टेस्टी। इंटेंशन, हाँ, इंटेंशन। आप पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय आप इंटेंशन दीजिए पानी को। सबसे जल्दी अगर कोई ग्रैब करता है तो पानी करता है, आप इंटेंशन दीजिए। ओके, और बड़े सिंपल शब्दों में, कोई मंत्रोलॉजी नहीं, तंत्रोलॉजी नहीं, सिंपल, कि हे जल देवता, मुझे विश्वास है जैसे ही मैं जल पीऊंगा मैं पूरी तरह फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग हो जाऊंगा। ऐसी एनर्जीज जो है, ब्रह्मांड कृपया इसमें पानी में डालिए, यूनिवर्स को कहिए कि ऐसी एनर्जी डालिए, आप पीजिए पानी, आप ठीक हो जाएंगे। फोन पे हम कई बार हील करते हैं लोगों को, फोन पे हीलिंग दे देते हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, पानी को चार्ज करके दे देते हैं। इंटेंशन, आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं बाबे बूबे, वो पानी को चार्ज करते हैं कि भाई आप ये जाके घर में पी लेना, ये छिड़क देना। इंटेंशन ट्रांसफर करते हैं, ओके, इंटेंशन ट्रांसफर करते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि आप ये नग पहन लीजिए, मैंने भी पहन रखा बाय द वे। तो कहते हैं कि ये नग पहन लीजिए, आपका करियर सही हो जाएगा, ये नग पहन लीजिए, आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा। तो आपके पास ये जो डाउजर है,
क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा नग पहनना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में ये चीज इफेक्ट करेगा? बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी जिक्र किया, आप 10 एस्ट्रोलॉजर को संपर्क कीजिए, अलग अलग टाइप का बताएंगे वो। हमारा डाउजर जो है ना, एग्जैक्ट बता देता है अच्छा। कि आपको कौन सा नग सूट करेगा। आप क्वेश्चन करते हैं, डाउजर अपने आप बताता है। ओके। अपने आप बताता है। इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब चूंकि सामने मैं ही हूँ तो आप मुझ पे ही ट्राई कर सकते हैं कि कैसे करना है बिल्कुल इसको। कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने अब जो नग पहन रखा है, हाँ। आप दिखाइए। मान लीजिए जो भी नग पहना XYZ, ठीक है, मैं ये पूछूंगा कि क्या ये नग आपको सूट करता है? तो मुझे सामने कैमरे के नहीं, सामने आप ड्रॉप बैठिए, करना? आप बैठिए, मैं बताता हूं। ये आपने नग ही गलत पहन रखा है। आप किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, ये नग आपको सूट ही नहीं कर रहा। अच्छा। नाइस। जो भी नग सूट करता है अपने आप बताता है। ओके। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मुझे कौन सा नग सूट करेगा तो? हाँ, पूछ सकते हैं आप। ओके। पूछ सकते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ। क्योंकि हमारे बीच ऐसी बातें हुई हैं, अभी तक मुझे लग रहा था कि आप नहीं खाते होंगे, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये चीज बैठा दी गई है कि ऐसा कुछ स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत वैसा है, तो भाई नॉनवेज वगैरह से दूर रहता होगा। देखो, ये पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई कमेंट नहीं है। कोई खाना चाहे खाए, कोई नहीं खाना चाहता ना खाए। मैं नॉनवेज भी खाता हूँ और विस्की भी पीता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस कंसेप्ट का हाँ। कि खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है उसका खाने पीने से कोई लेना कोई लेना देना नहीं। लोग ये कहते हैं ना सर कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, जीव हत्या करके खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आती ही आती है। हजारों सालों से खा रहे हैं। कैसे? हजारों सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं। इसका कोई संबंध नहीं है, ब्रेन के कंसेप्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप खाइए, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पीजिए ना पीजिए, नो कमेंट। सर, तो चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपने इतनी पॉजिटिव बातें की हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग जो है खुलने वाला है। अच्छे दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है? देखो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि थोड़ी सी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका, प्राणायाम कहें हम, प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद ब्रेन की प्रोग्रामिंग कीजिए। आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम विनर, आई एम ऑन द टॉप, आज का दिन मेरा है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। अच्छी अच्छी बातें बोलिए। सुबह बोलिए, दोपहर को टाइम लगे फिर बोलिए, शाम को टाइम लगे फिर बोलिए। तो सर, कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बता दीजिए कि हम भी कर पाए कुछ पॉसिबल। देखिए, मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, अट्रैक्ट करना। अब उसके लिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग जो अभी हम जिक्र कर रहे थे वो भी होती है, और कुछ लिखने का भी कंसेप्ट है, जिसमें हम 55 बार एक ही बात को लिखते हैं एक दिन में, और ऐसे 5 दिन लिखते हैं। फिर हम उसको 21 दिन 21 बार लिखते हैं। एक ही बात को 21 जो है बार लिखेंगे और 21 दिन तक लिखेंगे। ऐसे ही 33 × 33 का फार्मूला है, 33 × 33, तो वो भी हम लिखते हैं। उसके बाद हमने उस पूरे सीक्वेंस को विजुअलाइज करना होता है कि जो हमने लिखा है। लेकिन जो भी आप लिख रहे हो वो कट टू कट होना चाहिए, कट टू कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो मैं पॉलिटिक्स में घुसा नहीं और मैं सोचूं कि मैं PM बन जाऊं, वो नहीं हो सकता। हमें प्रैक्टिकल चीजों को सोच के ही करना होता है। लेकिन हाँ, राइटिंग पावर काम करती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लिख देते हैं कि यस, मैं 2 साल बाद फला यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, मैं अगले बैच में IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं इतना बिजनेस करूंगा, मैं इतनी अर्निंग करूंगा, करते हैं। एक क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी, और उनको लेके भी ये चीज बहुत हाईलाइटेड है कि वो जाने से पहले, मतलब जब जाते हैं वो, तो पहले ही लिख देते हैं कि मुझे इतना नंबर बनाना है। यस। और अक्सर ये हुआ है कि वो उससे ऊपर ही आते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि वो मान लेते हैं। हाँ। मानना, सबकॉन्शियस दिमाग में बिठा लेना कि आई एम विनर, आई एम ऑन द टॉप, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रांग। हर वक्त देखिए, मैंने अब आपकी और मेरी चर्चा हुई है, इसमें मैं कई बार बोल चुका हूं, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली स्ट्रांग। तो मेरा जो एनर्जी लेवल होता है बोलते ही जो बढ़ता है ना, वो मैं जानता हूं। तो जो बंदा इसको प्रैक्टिस बना लेगा ना, वो बस जिंदगी धुआंधार तरीके से जिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद इसको प्रैक्टिस में लाऊं, क्योंकि जो चीज सुनने में इतनी पॉजिटिव लग रही है, अगर हम उसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा होने ही वाला है।
थैंक यू सो मच सुनील सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई। और ये पूरा जो पॉडकास्ट हुआ है, जो भी इंटरव्यू हमने किया है, जो भी बातचीत हमने की है, वो कहीं से भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगा है। ऐसा लगा है कि लाइटली बस एक डिस्कशन होते जा रहा है, काफी अच्छी अच्छी चीजें निकलती गई। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। और अगर जानने और समझने को मिला है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लोगों से शेयर भी करिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।